मतलब बिलीव नहीं मानोगे कि मेरी लाइफ ऐसे बदलने लगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। तो आज का ये जो मेरा पूरा वीडियो है वो सभी का पूरा वीडियो गृहिणियों को डेडिकेटेड है, जो कि गृहिणियाँ हैं, घर पे रहती हैं और पूरा अपना डेडिकेशन दे चुकी हैं अपने घर को, कैसे घर अच्छी तरह व्यवस्थित हो सके, हर समय उसी बात को सोचती हैं और अपना बेस्ट से बेस्ट देने में हमेशा तत्पर रहती हैं। तो सबसे पहले तो उन गृहिणियों को मेरा बहुत बहुत बधाइयाँ हैं कि आप अपना घर इतने अच्छे से चला रही हैं। अब दूसरी चीज़, कभी क्या होता है कि हम और आप मतलब एक ही जब काम, सुबह से रात, रात से दिन, फिर वही उसी में जब हम फंस के रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है, क्या हमारी ज़िंदगी सिर्फ यही हो गई है? सुबह उठो, खाना बनाओ, फिर लोगों का खाना देखो, फिर दोपहर का खाना बनाओ, फिर उन सबका ख्याल रखो, बच्चों का ख्याल रखो, फिर शाम होती है, फिर रात होती है, मतलब पूरा टाइम, आधे से ज़्यादा टाइम आपका किचन में स्पेंड होता है। जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है वो हम आराम कर लेते हैं, नहीं तो उसमें भी कुछ ना कुछ काम घर के इतने होते हैं कि वो लगे रहते हैं और हमारा पूरा दिन का जो 100% टाइम होता है वो सिर्फ काम में ही चला जाता है और हम खुद के लिए जीना ही भूल जाते हैं। हम उनकी बात कर रहे हैं जो मतलब इतना ज़्यादा डेडिकेट हो जाती हैं कि खुद के लिए क्या करना है, खुद की कोई लाइफ है कि नहीं है, वो एकदम भूल ही जाती हैं, क्योंकि उनका सारा डेडिकेशन सिर्फ घर को संभालने में रहता है। और ये अच्छा ही है, क्योंकि अगर एक बंदा बाहर जा रहा है, आपको अर्निंग करके दे रहा है कि घर अच्छे से चले, उसके लिए वो बाहर जाके कमा रहा है, तो एक जो घर में रहता है घर संभालने के लिए, उसकी ये ड्यूटी ही होती है कि वो अच्छे से घर संभाले ताकि घर की सारी चीज़ें व्यवस्थित रहें। लेकिन ये भी ध्यान रहे कि उन चीज़ों को व्यवस्थित करते करते कहीं आप उन्हीं में खो जाएंगी तो अब फिर उन गृहिणियों का क्या होगा कि उनकी खुद की लाइफ कहाँ गई। खुद की लाइफ मीन्स कि सिर्फ हर एक गृहिणी की लाइफ सुबह उठ करके सुबह से लेकर रात तक काम करना ही नहीं होती है, उसके भी बहुत से सपने होते हैं, बहुत कुछ होता है जिसे वो नहीं कर पाती, चाह करके भी नहीं कर पाती, क्योंकि उसको समझ में ही नहीं आता है कि आखिर मैं घर में रह कर क्या कर सकती हूँ, खुद क्या करूँ कि मैं खुश रहूँ। वो इतना ज़्यादा जिम्मेदारियों में व्यस्त हो जाती हैं कि उनके चेहरे की हंसी खुशी सब गायब हो जाती है। सिर्फ उनको क्या दिखता है? किचन दिखता है, बच्चों की सेवा करना दिखता है, पति की सेवा करना दिखता है और अपनी ज़िंदगी गुमनाम होकर रह जाती है, खो जाती हैं। एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं सभी गृहिणियाँ, जो एक संसार को पूरा चला रहे, एक परिवार को चला रहा है, पूरे संसार को इस तरह से चला के रखा हुआ है, गृहिणियों ने संभाल के रखा हुआ है अपने अपने परिवारों को, और परिवार से मिलकर ये पूरी दुनिया बनती है। तो एक तरह से पूरे संसार में उनका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस योगदान देते देते खुद की जो लाइफ भूल जाते हैं। आज मेरा उनके लिए वीडियो है कि कहीं ना कहीं तो लगता है ना कि क्या मेरी ज़िंदगी सिर्फ इसी में खप जाएगी, क्या मैं हमेशा ऐसे ही काम करती रहूँगी और क्या है मेरी लाइफ में है क्या। तो आज मैं उनके लिए वीडियो लेके आई हूँ। देखो, पहली चीज़ तो इस चीज़ को आप ख़राब मत समझो कि आप गृहिणी हो। गृहिणी होना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन ही एक अच्छी गृहिणी की भूमिका निभा सकता है। जो स्ट्रॉन्ग वूमेन होती है, स्ट्रॉन्ग व्यक्ति होता है, स्ट्रॉन्ग वूमेन होती है, वही एक अच्छी भूमिका निभा सकती है गृहिणी की। और बाकी सबके बस का भी नहीं है एक अच्छी गृहिणी होना, कि टाइम से खाना बनाना, सबका ख्याल रखना, आप किसको क्या खाना है, क्या पसंद है, क्या है, वो सबके बस का काम नहीं होता है। ये सभी को मालूम है जो वीडियो देख रहे होंगे कि ये सबके बस का भी काम नहीं होता है। कुछ बहुत अच्छे से करती हैं, कुछ थोड़ा कम करती हैं और कुछ कर ही नहीं पाती हैं। इसमें कोई गुस्सा होने वाली बात नहीं है, ऐसा होता है। दुनिया में भांति भांति का लोग हैं, सबके स्टैमिना अलग अलग है, सबकी थिंकिंग अलग अलग है, तो सब अपने हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, जैसे भी करते हैं लेकिन काम करते हैं। अब उसमें क्या होता है कि आपकी लाइफ एकदम गुमसुम हो जाती है। आप संयुक्त परिवार में रह रहे हो, सुबह उठते हो, नहाते हो, धोते हो, खाना बनाना चालू करते हो, फिर दोपहर, फिर शाम, इसी तरह से आपका डेली रूटीन में यही सब हो गया है। और अब आपको लग रहा है कि क्या मुझे कभी इस चीज़ से मुक्ति मिलेगी। मुक्ति नहीं इन द सेंस कि मुक्ति तो नहीं चाहिए, क्योंकि उस घर में आपको भी रहना है। क्या मुझे कोई मेरी खुशी है कि नहीं है, ऐसा सोचने पे कभी कभी लगता है कि क्या ज़िंदगी बीत रही है। तो आज ये मेरा वीडियो उन्हीं के लिए है।
तो अब मैं आपको बताती हूँ कि देखो, हर एक लड़की की लाइफ में ये स्थिति आती ही है, चाहे वो कितनी पढ़ी लिखी हो, चाहे वो आईटी जॉब करती हो, कहीं भी जॉब करती हो, कितनी बड़ी अफसर हो, लेकिन ये जो एक पीरियड होता है ना एक गृहिणी बनने का, ये सबके जीवन में आता है। अगर आप जॉब करते हो शादी से पहले, शादी के बाद भी, तब भी जब आप प्रेग्नेंट होगे तब आपको फिर लीव लेते हो ना, वहाँ से छुट्टी लेके घर में रहना पड़ेगा, और फिर तब आपके साथ वो समय आएगा जब आप एज अ गृहिणी काम करोगे। काम तो करना पड़ेगा, भले ही आप कितना भी मेड लगवा लो, आपके पास पैसा है कितना भी मेड लगा लो, लेकिन सब कुछ व्यवस्था करना आपके दिमाग में रहेगा। तो आप ये चीज़ ये सबको ही भूल जाओ कि ऐसा समय किसी के पास नहीं आता है। सबके, जो एक औरत है दुनिया में बनाई गई है, उसके जीवन में वो कितनी पढ़ी लिखी क्यों ना हो, कितनी बड़ी कंपनी में काम ना करती हो, कितनी बड़ी अफसर ना हो, लेकिन जब वो शादी करेगी और उसके बच्चे होंगे तो उसकी ज़िंदगी में ये घड़ी ज़रूर आएगी। ये गांठ बांध लो। इसलिए किसी को डोमिनेट भी मत करो कि अरे वो गृहिणी है, घर का काम करती है, वो तो सिर्फ घरेलू लेडी है, क्योंकि एक ना एक दिन आपकी शादी के बाद आपको घरेलू औरत भले ही कुछ दिनों के लिए बनना पड़े, लेकिन बनना तो पड़ेगा, चाहे साल भर चाहे 1.5 साल, लेकिन बनना तो पड़ेगा। वो घड़ी आपकी ज़िंदगी में आएगी ज़रूर। इसलिए सबसे पहली बात तो किसी को डोमिनेट मत करो, ठीक है। आपके भी घड़ी, जो भी औरत भगवान ने दुनिया में बनाई है, शादी के बाद उसका एक वक्त ऐसा ज़रूर आएगा। चलिए, मैं उन औरतों की बात कर रही हूँ जो प्रेग्नेंट होती हैं, घर में रहती हैं, फिर वो बच्चे को जन्म देती हैं, फिर बच्चे की खुद केयर करती है। रखने को तो लोग केयर टेकर रख लेते हैं और नैनी रख लेते हैं, आजकल तो ये चलन चला है, लेकिन फिर उसमें आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दे पाओगे और कहीं ना कहीं बच्चे को उसका भुगतान भुगतना पड़ता है। तो ये मेरा वीडियो उनके लिए है जो खुद अपने बच्चों को केयर करती हैं, खुद अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं और खुद देखती हैं, चाहे कितने भी। आप देखते हो ना, चाहे आप ऐश्वर्या राय को ले लो, चाहे काजोल को ले लो, ये जब माँ बनी तो ये एकदम से गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? क्या इनके पास पैसे की कमी है? क्या ये लोग केयर टेकर नहीं रख सकती? इन्होंने रखी भी हुई थी, लेकिन फिर भी उसको वॉच करना, ये मेरे बच्चे को क्या कर रहा है, अच्छे से पालन पोषण कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए ये लोग मूवीज़ से गायब हो जाती हैं। ये सबका तो मेरे कहने का मतलब है कि हर एक औरत की ज़िंदगी में ये वक्त ज़रूर आएगा। अब यहाँ पर बात होती है कि कुछ तो इससे अपने आप निकलने में, अपने आप गृहिणी का जीवन भी व्यतीत करती हैं और अपनी लाइफ भी इंजॉय करती हैं कुछ औरतें, लेकिन कुछ क्या होता है कि वो सिमट के रह जाती है और उनको समझ में नहीं आता है कि आखिर मैं क्या करूँ। मैं अर्निंग भी नहीं कर रही हूँ, मैं अपने पैरों में खड़ी नहीं हूँ और मैं सारा दिन ऐसे ही कर रही हूँ। मेरी लाइफ कहाँ है? जो मेरी हॉबीज़ थी वो भी सब बर्बाद हो गई हैं शादी के बाद। मेरी लाइफ कहाँ है? गुम हो गई है। तो अब मैं बताती हूँ कि कुछ ऐसा ही, आपको मालूम है कि मैं जो भी वीडियो बनाती हूँ वो एकदम फैक्ट पे बनाती हूँ, उदाहरणों पर बनाती हूँ, मतलब सच्ची कहानियों पर बनाती हूँ। ऐसा ही कुछ हुआ था मेरे साथ जब मेरी शादी हुई थी। उसके बाद मैंने हमेशा जॉब करी है। मैंने अपनी शादी से पहले भी जॉब करी है और शादी के बाद भी जॉब करी है। जब मैं शादी होके गई तो मैं थोड़े दिन रुकी, मुझे वहाँ पर मतलब ये लग रहा था कि मैं काम तो कर लेती हूँ फटाफट, उसके बाद मेरे पास बहुत सारा टाइम बचता है जिसमें कि मैं उनमें से नहीं हूँ कि मैं साथ में बैठ के सासू माँ के या जेठानी के मैं बुराई खेलूँ। वो जब भी मैं बैठती थी तो बुराई होने लगती थी। जब भी मैं जेठानी के साथ बैठूँ तो जेठानी सासू माँ की बुराई कर रही, जब भी मैं सासू माँ के पास बैठूँ तो सासू माँ जेठानी की बुराई कर रही है। तो मेरा दम घुटता था कि मैं कहाँ, मतलब समझ में नहीं आता था क्या करूं। मतलब अपनी पढ़ाई लिखाई इस तरह बर्बाद हो रही है कि मैंने पढ़ाई लिखाई इसीलिए करी है कि मैं यहाँ पर आकर के बुराई सुनूं एक दूसरे की। तो मुझे समझ में नहीं आया। फिर फाइनली मैंने एक मैं टीचिंग करती थी, मेरा अच्छे से स्कूल में एक जॉब लग गई, फिर मैंने वहाँ करी। फिर लकली हस्बैंड का मतलब दूसरी जगह जॉब आ गई तो मुझे अपना शहर छोड़ना पड़ा और मैं दूसरी जगह आ गई। फिर मैंने शादी के बाद यहाँ पर भी जहाँ इस समय मैं हूँ जिस शहर में, वहाँ पर भी मैंने जॉब करी, ठीक है। अब जॉब करी 1-1.5 साल आराम से जॉब करी। फिर क्या हुआ, फिर वही प्रेग्नेंट हुई और मुझे भी घर में रहना पड़ा। आया ना, अब गृहिणी बनी ना मैं। गृहिणी तो पहले भी थी, खाना वाना बना के जाती थी, पूरा सब काम करके जाती थी स्कूल, और उसके बाद में जब आती थी तो भी काम करती थी। तो मतलब ये जो लाइफ स्टाइल होती ना, आप घर का भी काम करो बाहर का भी काम करो, तो बहुत ज़्यादा वो हैट्रिक हो जाती है। उसमें भी इंसान अपनी सारी हॉबीज़ सब भूल जाता है। तो कुछ ऐसे ही मेरे साथ हुआ था कि फिर उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हुई, उसके बाद में मेरा बेटा हुआ, उसके बाद में फिर जो डेडिकेशन मेरा अपने बेटे की तरफ हुआ है, फुल डेडिकेशन,
पागल जैसी हो गई थी, बाल भी नहीं कॉम्ब करती थी, पागल जैसी हो गई थी। और समझ में नहीं आता था कि मैं वही हूँ जो मतलब इतना हर समय जॉब करती थी, हर समय मैं इंडिपेंडेंट रही हूँ, कभी भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रही हूँ, ना शादी से पहले ना शादी के बाद, हमेशा मैंने काम किया है। और आज ये हालत है कि मुझे घर में रहना पड़ रहा है और सिर्फ घर के काम और बच्चे की केयर करनी पड़ी। और मेरे साथ कोई नहीं था सपोर्ट के लिए, कोई भी नहीं था। एक छोटे से बच्चे को पालने में कितना डेडिकेशन लगता है ये महिलाएं जानती हैं, और मेरे साथ कोई नहीं था। मैंने पूरा अकेला अपना बेटा पाला है। तो फुल डेडिकेशन के साथ जब आप पालते हो ना, फिर आप कुछ समझ में नहीं आता है। मुझे भी ऐसे ही लगा था, जैसे जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं ना, उनको जैसा लग रहा होगी कि लगता है कि क्या मेरी यही ज़िंदगी है कि ऐसे सुबह दोपहर शाम बच्चे को देखना, पति को देखना और अपनी सारी हॉबीज़ भूल जाना, यही चलेगा क्या उम्र भर, अब यही चलने वाला है। तो मुझे भी ऐसे ही लगने लगा था कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, कि हाँ मतलब खुद के पैसे नहीं होते थे, बाकी हस्बैंड का सपोर्ट रहता था, लेकिन खुद के एक होता ना कि इंडिपेंडेंट हो तो आप कुछ भी खुशी से करते हो, तो वो चीज़ नहीं थी। अब मैं सोची क्या करूँ। अच्छा, आपको मैं बताती हूँ कि मुझे सिंगिंग का बड़ा शौक है, मैं गाने गाती हूँ। अब क्या हुआ, जब मेरा बेटा 1-1.5 साल का हुआ, जब थोड़ा सा चलने लगा, बोलने लगा, अब स्कूल जाने लगा, जब स्कूल जाने लगा तब मुझे लगा कि अब मेरे पास ये 3 घंटे का टाइम रहता है। 9 बजे जाता था, 12:30 बजे आता था, तो मेरे पास टाइम रहता था। तो मैं सोची अब क्या करूँ, हाँ अब मैं कुछ कर सकती हूँ। तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब किसी को कुछ करने की ललक होती है ना, तो वो 100 रास्ते ढूंढ लेता है। ऐसे ही मैं एक दिन स्वैप कर रही थी, मतलब फेसबुक ऐसी चला रही थी, तो उसमें मैंने देखा मेरी एक फ्रेंड कहीं पे गाना गा रही थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये गाना गा रही है। और तो मैंने सब सर्च करना चालू करा। आप तो जानते हैं इंटरनेट में तो कुछ भी डालो उसका कुंडली आ जाती है। तो मैंने सर्च करा, फिर मैंने वहाँ से एक एप्लीकेशन ज्वाइन कर दी सिंगिंग की। मैं वहाँ पर ऐसे, मुझे कुछ नहीं पता था वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, जा कर के गाने गा देती थी, कैरोके में गाने गा देती थी। उसके बाद में मेरी एक दिन नज़र पड़ी, वहाँ पे उसका ऑप्शन आया था इनकम का। मेरी नज़र पड़ी, मेरी आईडी में इनकम का ऑप्शन आ रहा है। मैंने कहा ये इनकम क्या है। अच्छा, जब मैंने जाके देखा तो वहाँ मेरे $30 बने हुए थे। अच्छा, $30 कैसे बने थे कि जब मैं वहाँ पे गाती थी तो जो कवर्स में लोग गिफ्टिंग करते थे उसको मिला के, और मैं एक आध पार्टी रूम भी ज्वाइन की थी, होते हैं ना वहाँ पे पार्टी रूम्स होते हैं, गाओ वहाँ पर, तो लोग आपको गिफ्टिंग करते हैं। तो फिर ये जो खाली टाइम होता था मैं अपनी सिंगिंग करती थी, और उससे मुझे ऐसा हुआ में $30 बने। अब मुझे बड़ा मज़ा आया कि अरे वाह, यहाँ तो पैसे मिलते हैं। तो मैंने अपना सिंगिंग वहाँ करने लगी, ऐसे ऐसे करके मुझे खुशी मिलने लगी कि मतलब कहते हैं ना, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो मुझे खुशी मिलने लगी, मेरे पैसे आने लगे, मैंने उसको विड्रॉ भी किया। फिर उसमें लाइव एप्लीकेशन आ गया, मतलब उसमें लाइव स्ट्रीमिंग का भी ऑप्शन आ गया उस एप्लीकेशन में। तो मैं सिंगिंग, तो मुझे शौक है म्यूज़िक के साथ करने में, तो भाई क्या ही बात। तो मैंने वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग करना चालू करा। आप मतलब बिलीव नहीं मानोगे कि मेरी लाइफ ऐसे बदलने लगी कि मैंने जब वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग करना चालू करा तो मैंने देखा लोग मुझे गाने को बहुत पसंद कर रहे हैं, और वहाँ पे मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मैं अच्छी खासी अर्निंग करने लगी, घर बैठे बैठे $300 ऐसे करके मैं कमाने लगी। तो मतलब अगर आप चाहो किसी फील्ड में जाना, कहते हैं ना, जब आप कुछ सोचते हो किसी के बारे में कि मुझे कुछ तो करना है, और जब आप 24 घंटा सोचने लगते हो ना, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि ये वाकई, कहते हैं ना, सारी कायनात लग जाती है आपको उस चीज़ से मिलाने को। तो वाकई लग गई थी और मुझे मेरी मंजिल मिल चुकी थी। अब आप उससे मैंने अगली स्विच करती गई। ऐसे मैंने जहाँ जहाँ भी मुझे ऐसा कुछ मिलता था सिंगिंग का मौका, मैं वहाँ अपना रजिस्टर करती थी, और घर बैठे बैठे मैंने काफ़ी इनकम जनरेट कर ली थी। वो उस समय की बात है कि मतलब जब अपना बच्चा भी देख रही थी, वो जब स्कूल जाता था तो ये सब मेरे काम हो जाते थे, मुझे इनकम भी आने लगी। और मुझे बहुत कंपटीशन भी होते थे वहाँ, तो मैं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती थी, तो वहाँ से भी मुझे अच्छा सपोर्ट करते थे लोग, तो पैसा आने लगता था। फिर ऐसे ऐसे करके मतलब काम हो गया, मतलब घर बैठे बैठे पैसे भी आने लगे, और जो मेरी हॉबी थी सिंगिंग की वो भी पूरी होने लगी। तो मतलब सोने पे सुहागा किसका ही आशीर्वाद लग गया था मुझे। तो कहने का मतलब ये है कि आपकी अगर चाह है ना, अगर आप घर बैठे और आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, आप पढ़ी लिखी हो, तो आप ट्यूशन करो। आप अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दो कि यहाँ 1 से 5 से 5 क्लास तक बच्चे पढ़ाए जाते हैं। अगर आप घर बैठ के पढ़ा सकते हो तो कुछ एक टाइम निकलता है, ऐसा नहीं कि सारा दिन बिजी रहते हो, कुछ एक टाइम निकालो, बच्चों के साथ इन्वॉल्व, उनको ट्यूशन पढ़ाओ, 4 पैसे भी आएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और आप जो करना चाह रहे थे वो आपको मिलेगा भी। आप अच्छे डांसर हो तो डांस का क्लास शुरू करो। आप अगर कोई क्लास की परमिशन नहीं देता है, घर में ऐसे भी लोग हैं जो चिड़चिड़े, जो आपको परमिशन
परमिशन नहीं देते, नहीं ये सब तो नहीं होगा, तो खुद का चैनल खोल लो, यूट्यूब चैनल खोल लो, उसमें डांस सिखाओ। और अगर आपको मतलब किसी भी चीज़ का शौक़ है, अगर आप खाना अच्छा बनाते हो तो कुकिंग की क्लास देना चालू करो, नहीं तो उसका भी चैनल खोल सकते हो। चैनल खोलने में मेहनत लगेगी लेकिन कभी ना कभी तो उसका फल मिलेगा। आप इन्वॉल्व तो होगे, आप अपनी हॉबीज़ तो करोगे, हर चीज़ पैसा नहीं होता है। आप जब इन्वॉल्व होगे, आप जब खुशी से करने लगोगे ना, तो मतलब उसमें मज़ा आने लगेगा और साथ साथ धीरे धीरे क्या होगा, फिर आपको अर्निंग भी मिलने लगेगी। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है। कुकिंग है, अगर आप बहुत अच्छी पेंटिंग करते हो तो आजकल तो मतलब ये सोशल मीडिया, अगर कोई टैलेंटेड बंदा है तो सोशल मीडिया उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है। मेरे को तो यही लगता है कि हम लोग जब छोटे छोटे थे तो इंस्टाग्राम वगैरह और सोशल मीडिया था ही नहीं। काश होता तो शायद, मतलब मैं गाती थी बचपन से, बहुत छोटे से, मैं भी आज पता नहीं कहाँ होती। मुझे ऐसा लगता है, ऐसा लगता है, अब कभी सुनाऊंगी तो मतलब आप लोग भी सुना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहाँ होती। तो आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ से कहीं भी निकल सकते हो। अच्छा, आप लोग जो सोच रहे हैं कि अरे हमें तो परमिशन ही नहीं है सोशल मीडिया पे आने की, मैडम क्या फ़ालतू आप बातें कर रहे हो, सोशल मीडिया पे आने की परमिशन नहीं है, चलो ठीक है। तो फिर आप अपने कुछ रास्ते, कुछ भी करो जो आपको अच्छा लगता है। आप अगर पास में आजकल होते हैं ना सरकारी वाले कोर्स होते हैं, पार्लर वाला, वो कर लो, उसमें आप पार्लर का कोर्स भी सिखा सकते हो। घर में तो परमिशन मिलेगी, भाई हम घर का सारा काम कर रहे हैं, हमको इतनी देर दे दो, हमको इतनी देर मिलनी चाहिए, इसमें हम अपना हॉबी का हॉबी करेंगे और 4 पैसे भी कमाएंगे। तो जहाँ पैसे वाली बात आएगी तो कहीं ना कहीं फैमिली जो होती है सोचती है चलो ठीक है कर लेने दो। तो 1-2 घंटा जो आपके निकलेंगे वो आप उसमें अपना लगन के साथ आप काम कर सकते हो। तो मतलब जहाँ चाहा है वहाँ रहा है। और आजकल तो अगर आप पढ़े लिखे हो तो वर्क फ्रॉम होम आप खोज करके खुद काम कर सकते हो, खुद उसमें पैसे अर्न कर सकते हो, जेन्युइन साइट्स जो होती हैं उनमें जा कर के। और मतलब ऐसे बहुत से हैं, सिर्फ पैसा ही कमाना की बात मैं नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ खुद को इन्वॉल्व करने की, खुद को कैसे खुश रखा जाए घर में ही बैठे हुए। अब आज की डेट में मैं जॉब नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं नौकरी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा आता है फिर उसको देखना पड़ता है, उसकी पढ़ाई लिखाई। अगर मैं भी नौकरी करूँगी तो फिर वो बेटे का फ्यूचर तो बर्बाद हो जाएगा, उसको पढ़ाएगा कौन, मैं भी थक के आऊँगी, वो भी थक के आएगा, मैं भी थक के आऊँगी। कई मम्मियाँ यहाँ की जाती हैं जिस स्कूल में बच्चा पढ़ाता है उसी में, अब वो बच्चा भी थक के आ रहा है, मम्मी भी थक के आ रही है, ना मम्मी का कुछ मन कर रहा है और बच्चे का तो जैसे तैसे हो रहा है, होमवर्क कराना भी मुश्किल हो रहा है। तो ऐसा पैसे कमाने से भी कोई फ़ायदा नहीं, हर चीज़ पैसे ही नहीं होता है। सुकून भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आपकी लाइफ में सुकून है ना कि हाँ जो भी है हमें अच्छा लग रहा है, हम अपनी हॉबीज़ कर रहे हैं, हम लोगों से अपने विचार शेयर कर रहे हैं, मुझे इसमें भी खुशी मिलती है कि मैं अपने विचार आप लोग से शेयर करती हूँ। जो भी मुझे अभी तक लाइफ का एक्सपीरियंस हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, सब शेयर करती हूँ। हालांकि उसमें कुछ अच्छे कमेंट्स आते हैं, कुछ बहुत बुरे भी आते हैं, उसको झेलते हुए मैं सोचती हूँ दुनिया में ना भांति भांति का लोग, जिसको जो बोलना है बोलने दो, मुझे जो करना है वो मैं करूँगी, मुझे अच्छा लग रहा है मैं कर रही हूँ, मैं अच्छी बातें लोगों को बता रही हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बाय गॉड मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। तो मतलब यही चीज़, ऐसे ही खुशी ढूंढो। अब आप यकीन नहीं करोगे, मैं कहीं नहीं जाती हूँ, ना मैं बाहर जाती हूँ, ना मैं ज़्यादा किसी से कांटेक्ट में रहती हूँ, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है, बहुत एक्सपीरियंस किया हुआ है। कभी खुल के हुआ तो कभी एक बनाएंगे कि आप क्या अपने एक्सपीरियंस के बारे में। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखा हुआ है, तो वो मैं एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप गृहिणी हो तो आप फालतू नहीं हो। एक तो आप घर का काम कर रही हो, जो आपको वक्त मिल रहा है उसमें अपनी हॉबीज़ को किस तरह से बाहर लाना है, किस तरह से उसमें खुश होना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। दुनिया हर चीज़ से भरी हुई है। मोबाइल, मेरा वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स आपके पास मोबाइल तो है और आपको परमिशन भी है देखने की, मोबाइल देखने की परमिशन भी है। तो आप कुछ ऐसा करो जिसमें आप खुश रहो। गार्डनिंग करते हो, अपने गार्डन में पानी देते हो, कुछ भी करते हो, अपने विचार शेयर करो, अपना चैनल बना लो। नहीं तो उसमें मतलब कुछ भी ऐसा आप कर सकते हो। गार्डनिंग करो, उसमें टाइम स्पेंड करो, उसमें आपको खुशी मिलती है। कुछ लोग होते हैं ना गार्डनिंग करने में खुशी मिलती है, सिंगिंग करने में खुशी मिलती है, तो सिंगिंग करो, डांसिंग करो। 1-1.5 घंटा पूरे दिन के कामों में से 1-1.5 घंटा अपने लिए, अपनी खुशी के लिए निकालो। स्टिचिंग करते हो, अच्छी सिलाई करते हो, कपड़ा ले आओ बाहर से, सस्ते सस्ते कपड़े ले आओ, खुद के लिए ड्रेस बना लो, खुद के लिए ब्लाउज़ बना लो, अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना लो। अगर करते हो, किसी का बर्थडे है उसको गिफ्ट करो, आपको अप्रिशिएट करेगा, वाओ इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। मतलब पेंटिंग बनाओ अच्छी अच्छी, जो भी करते हो। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ उलझ के मत रह जाओ। जब आपका बच्चा सोता है, आप थक जाते हो, मानते हैं कि आप थक जाते हो, आपको आराम की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर आप
लेटने में कुछ होते हैं ना कि चलो बच्चा सो रहा, मैं भी सो जाती हूँ, बहुत थक गई हूँ, तो क्या है वो आप फिर सोते ही रहोगे, फिर आप खुशियाँ नहीं ले पाओगे। देखो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आप उस टाइम में सो जाओगे, जो आपका फ्री टाइम है, आप कुछ कर सकते हो वहाँ पे। मुझे भी बहुत मन करता था, अरे यार स्कूल गया है चलो सोते हैं, लेकिन नहीं, मुझे अपना खुशी चाहिए थी, मुझे सिंगिंग करने, मैं सिंगिंग करती थी, तो इसलिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। फिर तो मुझे डेडिकेट होना पड़ता था, उसके बाद तो फिर मेरी रूटीन चालू हो जाती थी। मेरे लिए तो वही फ्री का टाइम था। तो उस फ्री के टाइम को सोने में बर्बाद मत करो। मैं गृहिणियों से बात कर रही हूँ। जो आपका फ्री का टाइम होता है ना, उसको आप सोने में या सास बहू के सीरियल देखने में बर्बाद मत करो। कुछ फ़ायदा नहीं होना, कुछ ज्ञान की बातें भी नहीं मिलनी सास बहू के सीरियल से, एकदम फालतू होते हैं, घर में कलेश और कराते हैं। तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें करो, आप सिंगिंग करो, डांसिंग करो, पेंटिंग करो, कुकिंग करो, कुछ अच्छा बना के खिलाओ या खुद खाओ जो मन करे, और मतलब जो कर सकते हो वो करो अपने फ्री टाइम में। तब आपको खुश होने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी खुशी आपके हाथों है। या सो करके और सास बहू के सीरियल देख करके अपनी वो जो खुशी के पल का जो टाइम है ना वो बर्बाद कर लो, और या अपने मन की चीज़ें करके अपने आप को खुश कर लो। फैसला आपके हाथों है। आप सोचते होगे तो बहुत ऐसा ऐसा है, लेकिन मैं फैक्ट बता रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ। अगर आपको इसमें इतनी भी सी भी सच्चाई लगे ना, तो कमेंट्स में ज़रूर करके बताना कि हाँ मैं तो ऐसे ही करती हूँ, मैं तो बहुत खुश रहती हूँ। अपने आप को खुश रखना या दुखी रखना इंसान के हाथों में होता है, इंसान के खुद के हाथों में होता है। चाहे उसी जगह आप घुट घुट के ज़िंदगी में, अरे मेरी ज़िंदगी तो सड़े टमाटर की तरह हो गई है, ये वो, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाती, या अपने टाइम का यूटिलाइज़ करके अपनी हॉबीज़ को करके खुश हो जाओ। फैसला आपके हाथों है। तो आज ये मेरा जो वीडियो था 20 मिनट का हो गया, बहुत लंबा वीडियो। तो ये फैसला आपके हाथों है लेडीज़ गृहिणियों कि आपको क्या करना है। ठीक है, बच्चा बहुत छोटा है तब तो आपको डेडिकेशन देना ही है, उसके ऊपर उसको डेडिकेशन देना ही है। आजकल तो बच्चा छोटा है, उसको भी आप कैसे केयर करते हो आप वो भी बता सकते हो लोगों को, वो भी बता सकते हो, वो भी एक अच्छी बात है, लोगों को ज्ञान मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे मॉडर्न होते हैं, उनको पता नहीं होता मालिश कैसे करी जाती, क्या किया जाता है, आप वो भी ज्ञान दे सकते हो। तो मतलब खुश रहो, अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो कि जिससे आपको खुशी मिले। तो वो करना मत भूलो, हर चीज़ पैसा ही नहीं होती। और जब आप, और पैसे भी आएंगे जब आप ट्यूशन पढ़ाओगे, जब आप किसी को डांस सिखाओगे, जब आप सिंगिंग की जगह ऐसे कहीं इन्वॉल्व होगे जहाँ पे आपको सिंगिंग करने पे आपको अप्रिशिएशन प्लस मनी भी मिलता है। जब ऐसे होगा तो पैसे भी आएंगे, आपकी हॉबीज़ भी पूरी होगी, और आपको 4 लोग घर बैठे बैठे जानेंगे। सोचो आप इन 4 दीवारों के अंदर हो, लेकिन आपको बाहर इतने सारे लोग जान रहे हैं। इससे ज़्यादा खुशी की कोई बात है नहीं ना। तो आज से अपने मन की चीज़ें करना चालू करो, अपने खाली समय को सोने में ना बर्बाद करके कुछ तरक्की, कुछ प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करो कि हाँ मैं उससे कुछ कर सकती हूँ। ऐसा करो, खुशियाँ आपके हाथों से कोई नहीं छीन सकता है, खुशियाँ आपके ही हाथ में है। आप अपने आप को खुश रखना सिर्फ़ और सिर्फ आपकी ज़िम्मेदारी है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसे लगा, और कौन कौन ऐसा करता है। तो कमेंट्स ढेर सारे किया करो, और शेयर करना हो तो शेयर करो, ताकि कुछ लोगों की लाइफ बेहतर हो सके। बस मेरा यही एक एम है। मुझे बहुत अच्छा लगता है लोगों से इंटरेक्ट होना, उनको अपनी एक्सपीरियंस देना। तो थैंक यू सो मच। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, कमेंट्स लिखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। बहुत ही जल्दी मैं कमेंट्स का भी वीडियो लाने वाली हूँ, सबके कमेंट्स पढ़ूंगी और उनका एक वीडियो बनाऊंगी। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद। खुशहाल रहो, आबाद रहो, खुश रहो, और ऐसे काम करो दुनिया में कि आपसे दूसरे भी खुश रहें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।